अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हम और आप नादिल के साथ। और आज हम लोग आए हैं अनारकली मार्केट में। बसंत ख़त्म हो गई है, बसंत के आफ्टर इफेक्ट्स क्या आए, लोगों ने कितना एंजॉय किया और साथ ही साथ अब आगे के क्या प्लान्स है, आगे क्या करना है, कितने जोशो खरोश से अब आगे की ज़िंदगी को जो है ना वो हेलो बोलना है। बहुत सारी बातें करेंगे लोगों की आजकल की अब मसरूफियात क्या होने वाली है। एक लंबी छुट्टी गुजारी है, एंजॉय किया है, रंग देखे हैं, संगीत देखा है, गाने देखे हैं, सब देख लिया है भाई। अब आगे रमज़ान की कितनी तैयारी है, बाकी सब चीज़ों की, और वर्ल्ड कप की कितनी एक्साइटमेंट है, ये सारी बातें करेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, चलते हैं लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बहुत प्यारी लग रही है भाई, बड़ी निखरी हुई लग रही है। क्या रीजन है? बस ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी है। मुझे लगा है बसंत के आफ्टर इफेक्ट्स है। हाँ, बस यही है कि हम लोगों ने बसंत में बहुत इंजॉय किया। ठीक है। हमें चलानी भी नहीं आती थी, उड़ानी भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता, लेकिन पंगे लेके हम लोगों ने जख्म बना लिया था। हाँ। लेकिन काम हम लोगों ने किया। इतना भी नहीं हमें पता कि चलाते होते हैं कि उड़ाते होते हैं। नहीं उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम था लाइफ में, पहले कभी हाँ। था नहीं, अब फर्स्ट टाइम था, इस वजह से ठीक है। like थे। आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम बसंत थी, हाँ, first तो आपको time पता था बसंत में जो जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में आइडिया था? नहीं, आइडिया नहीं था, लेकिन करके हम लोगों को हो गया। अच्छा, तो क्या लिप्पो गुड्डे का क्या होता है, मतलब पता है आपको? गुड्डे का पता लिप्पो नहीं। गुड्डा? वो बहुत, मैंने सुना है बहुत बड़ा होता है और मतलब उस टाइप का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ा सा लूज होता है ताकि ऊंचा उड़े। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, बसंत के अंदर कौन कौन से कलर्स जो थे आपको बहुत अच्छे लगे और क्या बेस्ट चीज थी? कलरफुल, मतलब कि डिफरेंट कलर्स थे जो हाँ। हम लोगों को बहुत अट्रैक्टिव किया। ऐसे वाइब आ रही थी जैसे हमें ना दोबारा से एक ईद जैसा त्यौहार मिल हाँ। गया और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। नाम तो पूछा ही नहीं मैंने आपको। मेरा नाम हबीबा आरिफ है। हबीबा। हबीबा, वैसे क्या करती हो बसंत के अलावा? बसंत के अलावा जॉब करती हूँ मैं। जॉब करती हो? बैंकर हूँ। अल्लाह, सही में? सच में बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे तो ये लग रहा है तुम भाई 12वीं क्लास की बच्ची हो। नहीं, मैं बैंकर हूँ, बैंक में जॉब करती हूँ। अच्छा, बैंक में जॉब लेकिन करती है। बैंक वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम लोगों को छुट्टियाँ नहीं दी, हम लोगों को बसंत वाले दिन बुलाया हुआ है बैंक में। यानी कि आप लोगों को छुट्टी नहीं है? नहीं, आज तो छुट्टी छुट्टी है ना? आज छुट्टी है। चलो सही है। अच्छा, ऐसा सीन है कि क्वेश्चन हमारा ये होगा, हम लोग बात करेंगे कि भाई जिस तरह से राइट नाउ हम देख रहे हैं, यार आप एक बात बताओ, आप बस क्या कहते हैं, बैंक में बसंत मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। आप बैंक में काम करती हैं तो पैसे तो आपके बहुत होंगे। कहाँ, वो जो सैलरी आती है 26 को आती है, यकम को उड़ जाती है। क्यों भाई? अब जब पैसे मिल रहे होते बैंक में, ये सीट पे बैठे हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इन्होंने हाँ। हाथ रख के बैठे हुए हैं हाँ, पैसों के ऊपर। ठीक है। लेकिन हम लोगों को जो सैलरी मिलती है उसमें भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई जो बैंक वाले हैं उनके पास बहुत पैसे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सही है। मुझे ये बताओ, ये जो बैंकर्स होते हैं, मैंने सुना है कि यार जो बैंक वाले होते हैं ना, फाइनेंस वाले लोग होते हैं, चीट बहुत करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं मेल्स है। की बात करी मैं। नहीं, बिल्कुल भी यार वो इतने तैयार श्यार होके आए हुए थे, इतने प्यारे बन के आए हुए थे। नहीं। वो वैसे उनका कोड ड्रेस वैसा है, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है। बैंक हाँ। में जो रिक्वायरमेंट है वही पूरी है। यानी कि चीटर्स नहीं होते Cheaters नहीं होते। बैंकर्स। पता है आपको, स्टैट्स के मुताबिक नंबर 1 चीटर्स है। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों के सामने वैसे ही पता नहीं क्यों बने हुए हैं, ऐसा है नहीं है। ऐसा है नहीं, बड़े लॉयल लोग हैं। बिल्कुल लॉयल है। आप भी लॉयल हैं रिलेशनशिप के अंदर? सारे रिलेशंस की बात करी हुई है। नहीं नहीं, बस वही वाला। अच्छा, उसमें आप जो है वो लॉयल है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अरीबा वो हमारे साथ ही एक प्यारा सा तोहफा जो है हम अरीबा को जरूर देंगे, ताकि हबीबा, आपने अपना नाम ही चेंज कर दिया। हबीबा हबीबा। हबीबा हबीबा को हम एक प्यारा सा तोहफा जरूर देंगे, Thank you ताकि so much. हबीबा को हम याद रहें, हबीबा को हम याद रहें और हमें हबीबा का नाम याद रहे। Okay, thank you so थैंक much. यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है महनूर। आपका? आयशा। आयशा एंड महनूर। भैया अनारकली में क्या कर रही हैं आप? घूमने आए हैं। क्या घूमना है, क्या Actually, घूम? हम अपनी फ्रेंड के साथ आए थे, लेकिन हाँ। फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा सा अनारकली भी देख लेते, बाकी सारों को छोड़ के तो हम यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह देख रहे अच्छा, ज्वेलरी वगैरह देखने आए हैं, लेकिन आपका जो गेटअप है उसमें ज्वेलरी सूट तो नहीं करेगी। हैं। वो तो अभी थोड़ा सा ना, हाँ, हमें क्या ही बोलूँ, बोलो। अब मैं क्या ही बोलूँ? नेसेसरी कि आप अगर पूरा देसी हैं तो आप पे ज्वेलरी सूट करती। हाँ। हम इसको फ्यूजन के साथ और वेस्टर्न के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कैरी करते हैं। आए और हाय। मेरे लिए तो वेस्टर्न के साथ ज़्यादा ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? किस टाइप की ज्वेलरी होनी चाहिए वेस्टर्न के साथ? गैंगस्टर स्टाइल और Gangster- जैसे झुमके और ये सारी झुमके विद वेस्टर्न फ्यूजन करनी है। बहुत ठीक। अच्छा, आप बताओ जी, आप क्या करना है? ये तो चलो मैं झुम। तो इसके साथ आई हूँ। अच्छा, आपको नो क्लू,
एक दोस्त होती है जो हम लोग कॉल करते हैं, विंडो शॉपिंग करने आई हूँ। आप विंडो शॉपिंग करने, एक दोस्त होती है जिसको आप कॉल करते हो कहते हैं यार मैंने कहीं जाना है आजा मेरे साथ, कहती है हाँ ठीक है मैं भी वेली हूँ चली जाती हूँ, वो दोस्त आप। ओके आयशा और महानूर कब से दोस्त हैं? हम लोग हॉस्टल से सितंबर से, ये पिछले सितंबर से? या अच्छा यानी कि अभी करीब करीब दोस्ती है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि क्या दोस्ती के अंदर क्या अच्छी चीज़ है? हम अगर हम बोले तो हम अल्लाह ताला की वजह से दोस्त बने। कैसे? हम स्टार्टिंग पे हम इकट्ठे नमाज पढ़ते थे, तो वहाँ से जो है हमारी दोस्ती हो गई, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। ओ वाह, ये तो बड़ी, इसका स्टार्ट ही दोस्ती का बड़ा अच्छा है। तो मेरे ख्याल में ख़त्म तो वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इख्तिताम हो तो अच्छे नोट पे होना चाहिए, खुदा हाफिज़ भी अच्छे नोट पे होना चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ यूनिवर्सिटी में कितना टाइम हो गया, कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर है, सितंबर में ही आए थे यूनिवर्सिटी। अच्छा सितंबर में ही यूनिवर्सिटी आए हो लास्ट। अच्छा ये बताओ घर में कितने लोग हैं? हम लोग 6 लोग हॉस्टल में होते हैं हम। अच्छा सवाल ये है मेरा महानूर से भी और आयशा से भी, जब आप यूनिवर्सिटी आते हो रंगारंग लोग देखते हो, लोगों की जो है वो डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज़ होती है, मेंटालिटीज़ होती हैं, लोग अलग अलग तरीके का आपके साथ बिहेव भी करते हैं, तो मुझे ये बताओ कि किस तरह से सम अप करोगे यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस को, ये जो 2 सेमेस्टर आपने गुजार लिए? यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एक तरह से, अगर आप बोले तो आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है। सबसे ज़्यादा आप सर्वाइवल सीखते हैं कि आपने किस तरह से इस दुनिया में सर्वाइव करना है, जहाँ आपकी वैल्यूज सबके साथ मैच नहीं ठीक है। करती, और आपने उन सारे लोगों को अपनी वैल्यूज के अगर मैच नहीं भी करती तो उनके साथ आपने कैसे चलना है यहाँ पे। महानूर इज अ मिडिल चाइल्ड? नो, आई एम द एल्डेस्ट डॉटर। एल्डेस्ट डॉटर, इसीलिए मैं कहूँ कि लड़की में एटीट्यूड यहाँ पीक पे है। तो ये बताओ कि लोग कहते हैं कि एल्डेस्ट डॉटर होना और घर का बॉस होना आर सेम, क्या आप एग्री करती हैं इस बात से? यस। कैसे, क्या वजह है? थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एक वो कहते हैं एल्डेस्ट डॉटर्स आर लाइक देयर फादर्स। ओके। और ये भी एक बात थोड़ी सी इसमें हाँ, सच हाँ, है। ठीक है। तो थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड खुद ही आ जाता है, एक वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हाँ। एटीट्यूड भी आ जाता है। ठीक है, तो कभी इस बॉसी एटीट्यूड का नाजायज फायदा उठाया महानूर ने? मैंने हाँ, जाओ मुझे पानी पिलाओ, जाओ मेरे कपड़े प्रेस कर दो। नहीं, इस तरह से नहीं, मामा खुद कर देती थी तो इस तरह से जरूरत नहीं पड़ती हाँ। अब यहाँ पर आगे मामा पानी भी पिला देती थी? हैं? हाँ, पिला देती। वाह वाह शेपी वाह, ये कौन सी मार्केट से मामा आई हैं जो पानी भी पिला रही है? हम मामा को पानी पिलाते पिलाते थक जाते थे। बस अब यहाँ पर आए तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सबके ऊपर, तो अब इस तरह का बॉसी एटीट्यूड थोड़ा सा कम हो गया, जहाँ पे करना हो वहाँ पे। अब कोई सुनता नहीं ना उस तरह से, थोड़ा सा, लेकिन सबको कंट्रोल करना कंट्रोल में नहीं है। सही है। वैसे सीआर हूँ तो थोड़ा सा। आए अल्लाह, सीआर भी हो? वाह भाई, रोल नंबर 1? नो। कितना? इट्स डिपेंड अपॉन द कहाँ तक कि आप स्पीच करेंगे, तो इफ यू वांट टू बिकम अ सीआर। अच्छा, बच्चों को अच्छा लगा कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उन्होंने मुझे पहले एल्डेस्ट डॉटर, उसके बाद सीआर, यानी कि बिल्कुल ऑरा प्लस में चला गया। आप बताओ, आप भी एल्डेस्ट चाइल्ड हो, मिडिल चाइल्ड हो, फिर यंगर चाइल्ड हो, यानी घर में छोटा होना और खोता होना सेम है, ऐसा है कुछ? या इज्जत है आपकी थोड़ी बहुत? हाँ इज्जत है। कैसे इज्जत है भाई? मैं तो सबसे छोटी हूँ घर में, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है। मेरी जो है आगे पीछे बाहर है वो भी नहीं करने देते ये लोग। घर का फर्क होता है, मुझसे तो सब बहुत प्यार करते हैं। हाँ सब बहुत प्यार करते हैं, क्यूट हो ना आप इसलिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। एक छोटा सा तोहफा हम आपको देंगे ताकि हम आपको याद रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड नेम? हारिस। हारिस मुझे ये बताएं कि ये जो आपके बाल हैं, इनकी खूबसूरती का राज क्या है? इन पे बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जवानी जा रही थी तो मैं लंबे कर लूं। जवानी जा रही थी यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ तो जा रही है, अब क्या कर, रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अच्छी बात है। अच्छा ऐसा है कि वैसे तो शादी हो नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि चले थोड़ी शादी की शॉपिंग करके जो है ना गुजारा कर लिया जाए। कोई प्यारा सा लहंगा आपके पास जो कि मैं पहन के प्यारी लगूं? सारे प्यारे लहंगे लगे हैं। अच्छा हाँ, अब ये ना कह रहा कि आप पे कोई प्यारा लगेगा। लगेंगे, अच्छे लगेंगे। अच्छा अच्छे लगेंगे। मुझे ये बताइए कौन सा बेस्ट कलर लगता है मेहंदी पे? ऑलिव ग्रीन कलर। ऑलिव ग्रीन कलर दिखा दे मुझे, एक ऑलिव ग्रीन कलर का लहंगा देखेंगे हम। ये क्या है? अच्छा ये अच्छा जी, ऐसा है क्या?
थैंक यू सो मच। ये है जी ऑलिव ग्रीन कलर, ये मेरे में अच्छा लगेगा क्या? बहुत अच्छा लगेगा साथ में। ठहरे मैं पहनती हूँ इसको, हम इसको पहनते हैं जी, ये मुझ में फंसेगा ही नहीं। हाँ आप पकड़ ले माइक अप। चलिए दुल्हन हम बन गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मेकअप में वैसे ही अच्छा करवाती हूँ। हाँ जी मुझे बताइए कितने का आएगा? ये आपको 8500 का मिलेगा। अरे बाप रे, 8500 का इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं आप? आपको तो चाहिए इतना प्यारा लहंगा है, लेकिन मेरे भी उतना उठ नहीं रहा, क्या वजह है इसकी? आप मुंह धो के पहनेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। लो भाई लोग मेकअप करके पहनते हैं, मैं क्यों मुंह धो लूं? नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है। अच्छा नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है। तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या, अभी देखो ना इतना हैवी ड्रेस पहना उसके अंदर बगैर मुंह धोए कैसे अच्छा लगेगा? बगैर मुंह धोए नहीं, मुंह धो के कैसे अच्छा लगेगा? और ड्रेस ऑलरेडी बहुत हैवी है ना, ड्रेस हाँ, अच्छा लगेगा, ठीक है। पहनने वाला अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा पहनने वाला अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? दुकानदार है, मेरी चीज़ है, मुझे जो मेरी चीज़ अच्छी लगेगी मैं उसी की तारीफ करूंगा। अच्छा यानी कि मेरा कोई वो सीन नहीं है, जो भी पहनेगा आपकी चीज होगी तो अच्छी लगेगी। हाँ ठीक है मुझे ये बताएं, जो गेस्ट कह रही हूँ, जो कस्टमर आते हैं जी। क्या क्या वो आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं, अपने सजा कर लेकर आते हैं प्लेट में कि भाई आपने बताया रेट, उसके बाद वो जो डिस्काउंट मांगते हैं किस तरह से मांगते हैं, कितने अनोइंग होते हैं? एक्सट्रीम किस्म के अनोइंग होते हैं कि आप उनसे, अब एक बंदा 4000 रुपए की चीज़ लेने आता है और 40 लाख रुपए का लहंगा दिखा रहा होता है, ऐसा चाहिए मुझे। ओह, हम उसको क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो फिर क्या करते हैं आप, फिर हम कैसे उनको- समझाते हैं? फिर उनको हम समझाते हैं, जब दिखाते हैं हर चीज़, फिर हाँ। उनको उनके बजट में लेके आते हैं। जब वो बजट में आके 1.5 घंटा खपाने के बाद ऐसे ही बाहर चले जाते हैं, फिर हमें दुख होता है। हाँ ये तो बराए है। मेहरबानी ऐसे ना किया करें, हम दुकानदार हैं, हाँ हम काम करने बैठे होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन ना प्लीज हमारे पे निकाला करें। अपनी फ्रस्ट्रेशन आप हमारे पर ना निकाला करें। तो मुझे ये बताएं, नित नए जो है ना आपको कस्टमर्स मिलते हैं, नित नई आवाम आती है, तो अक्सर प्यारी लड़कियां भी आ जाती हैं, तो बहुत अगर बहुत बहुत कोई बहुत प्यारी लड़की आती है तो उसको कैसे डील करते हैं आप? उसको हम प्यार से डील करते हैं। अच्छा तो कभी प्यारी लड़की से प्यार हुआ? नहीं ये शादीशुदा है? नहीं शादीशुदा नहीं है? नहीं, दाढ़ी तो चिट्टी कर ली आपने ऐसी है। वो कि जिम्मेदारियां बुढ़ा कर देती हैं इंसान को। आपकी शादी हुई नहीं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने एक रेंट देना किसी चीज का, आपने माइक उठा के सवाल पूछते हैं, आपके वो जिम्मेदारी है इसकी। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैमरे के आगे आपने बोलना है ये भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तू की जड़े पोलिए बच्चे नारकली दिए शाना। क्या? देखिए अनारकली किधर भी आ रही है। नहीं बात सुने, इसमें शायर आपको मज कह रहा है। नहीं शायर आपको मज कह रहा है, आप अनारकली में मज बन गए हैं। नहीं और लहंगा पहन के आपने जाहिर कर दिया कि चार मज चांद लहंगा लगा पहन दिए। सकती है। चार चांद लगा दिए। अच्छा ये बताओ क्या क्या मजबूरियां हैं भाई, या आप अभी से ही जो है ना शादी क्यों नहीं की यार? क्यों, बिजली क्या नहीं वजह? आती है, आपको पता कितने एक मसाइल मिनट हैं। एक मिनट, शादी का और बिजली का क्या ताल्लुक है? ये जिनको समझ लग जाएगा ना बिजली नहीं आती, वो समझ जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती अच्छा खोल जी रहा है। ऐसा है क्या? जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा क्या एज है आपकी? मेरी 27। 27 तो ठीक है, इट्स फाइन। तो बाल क्यों वाइट कर दिए बेचारे ने? पता नहीं। अच्छा ये बताओ कि कैसी लड़की चाहिए? लड़की सांस आता हो उसका जो हालात है, लग चलनी चाहिए, अब तो यही कह सकते हैं। अच्छी किधर मिलती है, पर टिकटॉकर ना हो कोई। बस टिकटॉकर ना हो, बात तो सही है। अब ये भी ना कह देना माइक ने उठाया हो। अरे बाप नहीं रे, आप अपनी तरफ ना जाए, मैं बिल्कुल उस तरफ नहीं मुतवज्जा नहीं हो रहा। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बिला वजह की बातें करें, मैं वैसे ही चेक कर रही हूँ कि और कैसी लड़की होनी चाहिए, क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, जिंदा तो है उसके अलावा, उसे खाना- प्यारी हो, चिट्टी हो, उसे- वाइट हो, कैसी? नहीं नहीं, देखें दिल अच्छा होना चाहिए, उसे खाना अच्छा बनाना आना चाहिए। ठीक है तो खाना फूड पांडा नहीं है आपके फोन में? फूड पांडा खा खा के फिर बंदा मोटा हो जाता है, घर का खाना खा के ना हेल्दी भी रहना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या मोटा होना है आपने? और कौन सी ऐसी हदें हैं, कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स है जो आपने पार करनी है? 2X से लहंगा पहनना ही जितना होना चाहिए ना बंदे को, पर क्या कर सकते हैं, जिन्होंने पहना है उनको आइडिया है। देखो यार इसको ये कहते तो हैं कि धोती खोल रहा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं अपने आंगन में कह रही है, अपने गिरेबान में झांको। नहीं मैंने लहंगा नहीं पहना हुआ, जिसने पहना हुआ उनको समझ लग रही है। अच्छा लास्ट पे मुझे ये बताएं, लड़की भी लंबे बालों वाली चाहिए? हाँ होनी चाहिए लंबे बाल। लंबे बाल भी होने चाहिए और कुकिंग भी आनी चाहिए, हाँ जी। प्यारी भी लगनी चाहिए, साथ में मतलब कलर कॉम्प्लेक्शन मैच होना चाहिए ऑब्वियसली, फिर घर वालों की भी इज्जत करती हो, ऐसे ही है, मेन बात ही वो होती है। एजुकेटेड तो होनी चाहिए ना? हाँ जी एजुकेटेड होनी चाहिए, फेमिनिस्ट ना हो बस तो। अच्छा पॉइंट ये है कि दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन ख्वाहिशात देख ले, हमारी लिस्ट चेक करो। कोई बात नहीं, वो आपने अभी वो किया ना, वो मिसाल बताई थी जो मुझे नहीं आ रही, लेकिन वो उस मिसाल पे ही है। क्या? क्या कि नाचना जाने आंगन पे। हाँ नहीं भाई लास्टली हाँ जी। मुझे ये बताएं, ये माइक आपने मेरे मुंह में डालना है?
पीछे मसला कैमरा। पता है क्या है कि हमारा जो माइक है ना वो बहुत क्यूट है। मैं चाह रही हूँ कि आप कम स्क्रीन जो है वो करें और हमारे माइक ज्यादा आधे prominent। फ्रेम में तो आप आ रही हैं, मुझे स्क्रीन का बोल रही हैं। आप पहले मुझे ये बताया जरा। अरे बाप रे ये तो आपको धोती खोल कैसे रहा ये है। गलत फहमी हुई है कि आपके जितना वॉल्यूम नहीं मैं ऑक्यूपाई कर पा रही हूँ? सबको पता लग रहा है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। नहीं, वॉल्यूम तो आपके लहंगे का ज्यादा है ना। मैं तो बेचारी लड़के पतली होते सी ही मासूम ऐसे सी हैं। लड़की हूँ। आप मासूम सी लड़की आप हैं, मुझे आपने मजबूरी खुद की ही बात करते हैं, रोटी अनारकली नहीं में मिलती मज- आपने अनारकली में मज का जिक्र किया था। हाँ। अब मैं उसके आगे कुछ भी नहीं बोल सकता, खुद ही आप अपनी तारीफ कर रहे मैं हैं। आपको क्या कर बताती हूँ। सकता नहीं 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 मैंने पॉइंट ही है, कसम से मुझे बोलना नहीं आ रहा। कितना फिर रोस्ट किया। फैसलाबाद से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, आप लाहौर से ही हैं। जी। तो मुझे ये बताएं, टॉपिक ही हम चेंज कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि जी। आपके घर के अंदर जी। कितने लोग रहते हैं? हाँ, मेरे घर के अंदर 4-5 लोग रहते हैं। तो वो नहीं कहते यार बेटा थोड़ा कम खाएगा? हाँ, नहीं, हम सारे ऐसे मिलके कश्मीरी होते हैं ना, खाते अच्छा। पीते घर के लोग होते हैं। अभी तो आप अब कह रहे जो- थे आप लाहौर से हैं। हाँ, तो हम बैक पे जो 4 फादर्स है कश्मीर ओके से ओके आए ओके हैं। ओके, हाँ हाँ। अच्छा, मतलब वो जो कलर कॉम्प्लेक्शन वो वहाँ से आई है। जी। तो खूबसूरती भी ले लेते हैं वहाँ से? हाँ, खूबसूरती हम में नहीं होती, हमसे खाते पीते लोग होते हैं। खूबसूरती उनको मतलब मेकअप वालों को जरूरत पड़ती है, जिनको मेकअप करना होता है। जो खूबसूरत है ना, मेकअप की जरूरत नहीं होती। आप हेयर से मुंह धोएं, अभी ना सबको पता लग जाए कौन खूबसूरत है। मसला पता है क्या है कि ये नेचुरल ब्यूटी है। मैं हमेशा अपने मेकअप को नो मेकअप लुक रखती हूँ ताकि मैं क्यूट लगूं। हाँ, वो कैमरे में बहुत साफ नजर आ रहा है किसने कितना मेकअप किया हुआ है। अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। कहा सुना माफ, लेकिन एक तोहफा आपको देकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरा नाम मोमिना फैसल है। आपका? मेरा नाम इकरा आरिफ है। इकरा आरिफ और मोमिना फैसल बहने? नहीं, ये मेरी खाला है और ये मेरी भांजी है। What? ये खाला इतनी कम एज की कैसे होना शुरू हो गई है? बस देख लें, हाय अल्लाह, बिल्कुल बहने लग रही हो आप लोग। वो भी मेरी खाला थी, अभी बड़ी ब्यूटी अभी मेरी खाला। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या करने आए हो आज मार्केट में? आज हम पहले बसंत भी आए थे हम, और हाँ। इस वजह से बसंत की शॉपिंग की थी। ठीक अब है। मेरी खाला की शादी है तो इसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, खाला की अब शादी हो रही है? हाँ जी। हाय अल्लाह, खाला इतनी यंग सी है और खाला की शादी की उम्र हो गई है। मुझे ये बताओ कि बसंत में क्या शॉपिंग की थी और अब शादी की शॉपिंग में क्या करने आए हो? अभी यही करने आए हैं, बसंत की शॉपिंग करने आए हैं। पापा ने पैसे दिए थे हाँ, तो वो ही बस खर्च करने आए हैं। वही खर्च करने आए हैं। लेकिन आपने तो भाई मतलब शॉपिंग तो वो वाली कर ली है ना, अब तो शादी की शॉपिंग का टाइम हो गया। जी, पहले जो बसंत में की थी उसके उस पे सारा हमारा बजट लग गया। अब हम हाँ। शादी की शॉपिंग पे आए हैं। कितना बजट लगाया था बसंत की शॉपिंग? 50,000 तक। हम गर्ल्स ने सबने मतलब कपड़े वगैरह लिए थे, येलो कलर के स्कार्फ वगैरह लिए थे, इसलिए हाँ। हमारे सारे बजट। ये येलो उसी में से आया है? हाँ जी, हाँ जी, उसमें। वाह भाई, बड़ी शॉपिंग। ड्रेसिंग कर रहे हैं हम। अच्छा, सेम ड्रेसिंग की थी। अच्छा, ऐसा है, मुझे बताओ कि शादी सिंगल लड़की जो होती है और फिर उसके बाद शादी के बाद डेफिनेटली लड़की के दिल में ना डर आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शादी करीब आती है, आपके दिल के अंदर क्या क्या वो डर है या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके दिल में ऐसे खटक रही होती है? बस यही कि माँ बाप का घर छोड़ के जा रही हूँ। बस यही? बस यही है। तो सैया जी के घर भी तो जा रही है, उसकी खुशी नहीं है? नहीं, वो है थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड हो? अच्छा, मुझे ये बताओ शादी की शॉपिंग के अंदर क्या क्या कर लिया और क्या क्या रहता? अभी मैंने सिर्फ क्रॉकरी का सामान लिया है। हाँ, बड़ा महंगा है। जी जी, अभी ड्रेसेस वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, क्या सोचे मेहंदी पे क्या पहनोगी? मेहंदी पे लाइक लहंगा या शरारा। यार, इतने बसंत का इतना अच्छा माहौल था, तुम लोग को चाहिए था तुम लोग मायूं कर लेते इसका। है ना, सारा येलो येलो हुआ था। लेकिन अभी थोड़ी सी दूर है ना शादी। अच्छा, थोड़ी शादी दूर है। चलो, मुझे लास्ट में ये बताओ कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है लड़की की जब वो अगले घर जा रही होती है? तुम बताओ मुझे। बताओ ना कि मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस है। सास ऐसी होनी चाहिए, खानदान ऐसा होना चाहिए और इस तरह का मुझे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अच्छे लोग होने चाहिए। हाँ, वो तो हो गई, इसीलिए तो शादी हो रही है। बोला जा रहा है। इमोशनल हुई जा रही है। अच्छा, आप बताओ खाला की शादी में कितनी इंजॉयमेंट होती है? बस अभी तो स्टार्ट होगा ना, जब स्टार्ट होगा तब फिर देखा भी जाएगा कि क्या क्या एंजॉयमेंट होगी। दैट इज, सोचा तो बहुत कुछ है। ये बड़ी एक्साइटेड है। ये बहुत एक्साइट। आप नहीं हो भाई, आपकी तो अपनी शादी है। अंदर अंदर से भी हूँ और नहीं भी हूँ। बाहर बाहर से शो नहीं करा रही, अंदर अंदर से है। मन में लड्डू फूटा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा तोहफा आपको हम जरूर देंगे ताकि आपको हम याद रहे। लेकिन जाने से पहले जो है हम आपको लाजमी विश करेंगे कि भाई बेस्ट विशेस फॉर योर वेडिंग, फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम सप्तान इरफान है। हैं?
मेरा नाम सुल्तान इरफान है। सफ्तान इरफान नाम तो है, लेकिन ये ट्रेन पे क्यों चढ़े हुए तुम? इतनी तेज कौन बोलता है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। बस देख लें, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ना। नहीं, वो तो कह लो कि बड़ी बात है। सफ्तान क्या करने आया मार्केट में? मैं तो यहाँ पे अपनी मोहब्बत के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ। कट गई ना मोहब्बत। अच्छा, किसके लिए गिफ्ट लेने आए हो आज? मैं कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ पे अपनी मोहब्बत के लिए गिफ्ट थोड़ा सा आगे आ जाओ आप, आ जाओ आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, अब मुझे बताओ मार्केट में क्या करने आए हो? मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी थोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ। आप अपनी मोहब्बत के लिए गिफ्ट लेने आए हो? हाँ जी। कौन सी मोहब्बत भाई? बस वो मोहब्बत जो बचपन से चलती आ रही है, उस मोहब्बत के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो गिफ्ट लेने क्या लिया है आपने अभी तक, कि कुछ देख रहे हो अभी? फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वैलेंटाइन डे आ रहा है तो ओह। उसको जरा सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो यानी कि आप अपनी मोहब्बत के लिए गिफ्ट लेने आए हो मार्केट के अंदर? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो क्या लेने का सोचा है, कितना को बजट है, क्या प्लान है? बजट तो फिलहाल बहुत ही थोड़ा है हाँ। और फरमाइशें कह लो कि बहुत ज्यादा है। अच्छा यार, ये जो गिफ्ट देने वाला और ये जो वैलेंटाइन डे वाला, ये प्रमोट तो नहीं करना चाहिए ना, ये तो अच्छी बात नहीं होती है। हाँ जी, लेकिन लड़कों के लिए आप कह लेंगे सिर्फ हाँ, ये बात है कि उनका जरा खर्चा ज्यादा हो जाता है, बाकी तो बात सही है। लड़कों का खर्चा, अब भाई लड़कों ने खर्चा ही करना होता है, ऑब्वियस बात है। जी बिल्कुल। लड़कियों की मौजें लग जाती है। लड़कियों की मौजें लग जाती हैं, उनको सूट्स मिल जाते हैं, फूल मिल जाते हैं और हमारी जेब खाली हो जाती है। हाँ, लेकिन अभी तो ऐसे चॉकलेट डे भी आता है, फिर उसके बाद टेडी डे भी आता है, फिर उसके बाद जो है वो फ्लावर डे भी आता है, तो सारे गिफ्ट देने हैं। जी लड़कियों के लिए ये सारे डेज आते हैं, बस लड़कियों के लिए फिर कुछ भी नहीं होता। के अंदर बस सर्टिफिकेट ही बस बनवाना चाहिए उनको। क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की, दोबारा करो। मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए तो मतलब काफी ये बात होती है अच्छी, हाँ। लेकिन लड़कियों के लिए तो बस ये खर्चा ही हो जाता है इतना कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या डर है किसी बात का, जो तुम इतना अड़ रहे हो? अम्मा अब्बा ने देख लिया, डंडे पड़ जाएंगे। नहीं। वो जो है क्या नाम है, मोहब्बत तुम्हारी वैसे ही परेशान है कि मुझे गिफ्ट देगा नहीं देगा, ऊपर से अम्मा अब्बा के डंडे पड़ गए, उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने पैसे भी नहीं देने, है ना? नहीं तो फिर क्यों डर रहे हो भाई? दे देते होते हैं पैसे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ। मामा डैडी तो पैसे दे देते होते हैं। मामा डैडी फिर भी पैसे देते कि भाई मैंने मिशू को गिफ्ट देना है, मैं मुझे पैसे दे दो। नहीं, मैं उनको ये बात ही नहीं बताता कि मैं मशहूर के लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी टीवी के सामने तो तुम कह रहे हो। मामा डैडी भी थोड़ा देखेंगे प्रोग्राम। हाँ, मैं चैनल बदल दूंगा, है ना? क्या गिफ्ट लेने आए हो, ये भी तो बता दो ना, कितने पैसे लेके आए हो जेब में? ये है मैं पब्लिक तो मैं मतलब नहीं बताओ, मुझे पता होना चाहिए ना, आपकी मोहब्बत को भी पता हो कि कितनी मोहब्बत की जो है ना वो वैल्यू रखी है। नहीं हाँ। पैसों से मतलब कह लो कि मोहब्बत की वैल्यू नहीं बताई जाती, दिल से बताई जाती है। हाय, देखा, एंड पर आकर जब पैसों की बात आती है तो ये दिल की बात पे शुरू हो जाते हैं ना। हाँ जी। दिल में तब दर्द नहीं होता जब पैसे लग रहे होते हैं। नहीं चले क्या, कोई बात नहीं, पैसों को छोड़े। हम आपको ऐसा करो, हम आपको गिफ्ट देते थे, आप जाके अपनी मोहब्बत को दे देना। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ये लो आपकी मोहब्बत के लिए तोहफा। थैंक यू। अपनी मोहब्बत को कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, बस यही कहना चाहूँगा, जुगाड़ हो गया गिफ्ट का। मैं बस अपनी मोहब्बत को यही कहना चाहूँगा, आई लव यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। शहबाज साहब, मुझे ये बताइए, जूतों की आपकी शॉप है, बड़े प्यारे आपने जूते रखे हुए हैं, तो इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि क्या सबसे महंगा जूता कितने का? हमारे पास सबसे महंगा जूता YSL है। ओके, 11,000 का। 11,000 का? हाँ। वाह भाई, तो मुझे ये बताइए कि 11,000 का जूता YSL, वैसे तो ओरिजिनल प्राइस उसकी ज्यादा है ना? ज्यादा है वो, हाँ। 2 लाख से प्लस है। ठीक है। हमारे पास कॉपी है। अच्छा, कॉपी है। अच्छी किस्म की कॉपी है। अच्छी किस्म की कॉपी है, जो 1 लाख की 11,000 में मिल रही है, वो अच्छी किस्म की कॉपी। 11,000। ठीक है, तो उसके अलावा जो आम लोगों को पसंद आता है वो उसकी प्राइसेस क्या है? वो 2500, 3000, 3500, मैक्सिमम 5000 के राउंड बढ़ गए। बिल्कुल। ज्यादातर ब्राइडल वेयर आइटम है। अच्छा, ब्राइडल वेयर आइटम है, तो ऑब्वियसली लड़कियां आती हैं, देखती हैं, पसंद करती हैं, 1 घंटा सर खाती हैं, तो कैसे वो, मतलब 11,000 का एक जूता है तो उसको कितने में लेके जाती हैं फिर वो?
वो तो लगाता है, हाँ लेने को हम 7,000 का बेच देते हैं। अच्छा। लेकिन उनकी कोशिश होती है फ्री मिल जाए, अरे हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें ठग लें। अच्छा ये मामला आ जाते हैं। बाकी सही। शुक्र अल्लाह का। यानी कि अल्लाह पे आपकी कमाई दे रहा है। आपकी कोशिश होती है कि 11,000 का जो जूता है वो मैं 21,000 में नहीं बेचूं। नहीं, वो 11,000 के बेचूं। मुझे अच्छा। उसमें अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है। अच्छा, अच्छा। अच्छा रिज़्क मिल रहा सही है। और वो लोग, उनकी कोशिश होती है कि वो फ्री ले है। वो जाए। फ्री ले लें। ठीक है, क्या क्या बातें करती है खवातीन जिससे आप कहते हैं अच्छा चले 100 रुपए और कट कर देता, फिर 100 और कट कर देता? मैं कहती भाई साढ़े कमाई नहीं है, तुम तो फिर माशाल्लाह कमा रहे हो, असि कितों कमाना है। अच्छा, ठीक? और ये तो फजूल मुझे बातें भी हैं। सिखाए ना कैसे बार्गेनिंग होती है, ताकि मुझे आती नहीं है बार्गेनिंग करनी, मैं आगे जाकर फिर हर लड़की को, दुनिया की हर लड़की को बार्गेनिंग आती है। सामने देख के बताएगी हर लड़की को। हर लड़की को मुझे तो bargaining ना आ आती है। पाई, मैं नहीं, कभी भी ये देखो हमेशा ना, महंगी अब चीज ले आती हूँ। आपका ये काम है, अब आप फिर भी मुझसे बार्गेनिंग कर रहे हो अपने काम के मुतालिक। ठीक है। जब आपने परचेजिंग करने आना है, फिर आपने कहना भाई अच्छा ये हमने कहना है ये आपकी 3,000 का पेयर है। अच्छा, ये 3,000, आपने हाँ कहना है कि नहीं 3,000 नहीं, इसका आप 1,000 लगा लो। ठीक है, ओके। हमने कहना अच्छा नहीं आप 2,500 दे देना। हाँ। अच्छा जो आप 1,700 लगा लो, हमारा बजट नहीं है। हाँ। पैसे वॉलेट में रख के कहती है पैसे नहीं है। अच्छा। अल्लाह माफी दे। अल्लाह माफी दे। ऐसे इतने झूठ। अल्लाह ने माफी दे दी तो कमाना कैसे है फिर? नहीं नहीं, बंदा सच बोल, हम कहते हैं ना कि मार्जिन मिलेगा तो हम चीज सेल करेंगे। अच्छा, बगैर ठीक है। मार्जिन के नहीं करेंगे। तो यानी कि दुकानदार भी तो फिर अगर कोई औरत देख ले जो कि बार्गेनिंग ज्यादा करने वाली है, उसको खुद भी पैसे ज्यादा बताता है। अगर आपने वैसे नॉर्मल गाहक को जो है वो 5,000 बताना है, तो आप जो ऐसी औरत होती है ना उसको आप कहते हैं कि भाई ये है ही 9,000 का, क्योंकि आपको पता है नहीं, उसे बहस हम करनी है। उन्हें कहते हैं कि 5,000 का। अच्छा, फिर आगे क्या होता दुकानदार ही ऐसी है ना, फिर ज्यादा प्लस रेट भी बताएंगे। ठीक फिर है, भी वो और उठ के डबल चली जाएगी। उठ के चली जाएगी। हाँ, ये भी बात सही है। तो मुझे ये बताइए कि औरत अगर जा रही है, मैं हूँ, आपने मेरे साथ रेट बनाया, मेरा नहीं बना, तो औरत भी कहती है कि अच्छा चलो जाती, पीछे से आवाज आ जाएगी, वो जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर आप क्या करते हो? कहते अच्छा बाजी इधर आओ गाल हाँ, गाल अच्छा सुनो। ले लो, वो कोई गाने लाइयो। हाँ, ले जाओ, किन्ने का ले जाओ, थोड़े से पैसे ज्यादा करके ले जाओ। फिर भी अपने मार्जिन में देना है हमने, अच्छा। नुकसान में नहीं देना। नुकसान में देना ही नहीं, फायदा ही देना नहीं। ही नहीं, बिल्कुल ठीक। कमाने के लिए बैठे हुए हैं। कोई ऐसी आपको कस्टमर याद हो जो आपको मतलब लाइक तंग कर गई हो और एंड पे कुछ लिया भी ना हो? थी क्या एक किया आई उसने? थी, क्या? आया उसने विंडो शॉपिंग की, देख हाँ। के चली गई। ठीक मैं है। कहती भाई हम तो वैसे विंडो शॉपिंग कल आएंगे मम्मा के साथ। ये तो मम्मा के साथ मम्मा आएगी? के साथ आएंगे। आज हमने बस सिलेक्ट कर लिया है, आहा। कल आएंगे। वो आज तक अल्लाह खैर करे, हमारे दादा अबू नहीं आए तो वो कहाँ से आएगी? वो भी कह के गए थे कि अच्छा बेटा मैं कल आऊंगा, आज तक नहीं आए दादा। आज तक नहीं आए। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि आपको भी अफसोस लगता है, आपने 5,000 बताया है, आपको लगा होगा कि बार्गेनिंग की करनी होगी उसने, और उसने की ना, उसने कहा पैक कर दो। नहीं ऐसा नहीं होता, औरतों में ऐसा नहीं होता, ये नामुमकिन वाला काम है, ये नहीं होता। ये होता ही नहीं है। अच्छा, बार्गेनिंग के अलावा दुकान चलती नहीं? होती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो दिन में कितने किलो बोलते हैं आप फिर बार्गेनिंग के लिए? अब तो बसंत का मामला था, हाँ, वो गुजर चुका है। ठीक है, ठीक है। अभी काम शाम स्लो है। अब सही है। इंशाल्लाह ताला जब रमजान आ जाएगा हाँ, तो फिर रौनक लग जानी है। रौनक इंशाल्लाह ताला फिर लगेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अली अली, मुझे ये बताइए कि एक दिन का कितना पेट्रोल आप खा लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं? पी लेते हैं। हाँ। एक दिन का हाँ। आजकल तो वैसे गाड़ी चला नहीं रहे, आए हाय, गाड़ी का नहीं, खुद का? खुद का हाँ। हो जाता है। यानी आप इतना हिले हुले रहे हो ना, मैंने कहा शायद पेट्रोल पे चलते हैं इसलिए हिली जा रहे हैं। पेट्रोल पे नहीं, पानी पे चल रहा हूँ फिलहाल। पानी के पे चल रहे हैं। मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं मोबाइलों का काम, मोबाइलों का काम करते हैं? अच्छा, मोबाइलों का काम करते हैं, कहाँ पे? दौलत खां रोड पे, शादरा में वो। अच्छा, शादरा में करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइए क्या वाकई में आवाम को ये क्रेज है, महंगा फोन होना चाहिए चाहे खान में रोटी ना हो? हाँ, ये बात सच है। हाँ। जैसे कि आपको पता है इंस्टॉलमेंट पे बहुत ज्यादा हाँ। उन्होंने सहूलत दे दी हुई ठीक है। उसकी वजह से हर इंसान को ये क्रेज होता है मैं इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल ले लूँ। ठीक है। बेशक उनकी सैलरी अपनी क्यों ना 10,000 की महीने की हो, सैलरी चाहे 10,000 की हो, लेकिन फोन जो है वो 6,30,000 का होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ आपके पास कौन सा फोन है? मेरे पास तो है फिलहाल हॉट 60 प्रो। यानी कि आपको खुद फोन का इतना शौक नहीं है? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आवाम को क्या कहना चाहोगे, लड़के आखिर महंगा फोन क्यों रखते हैं, लोग आखिर महंगा फोन क्यों रखते हैं, क्या रीजंस है? कैमरा, ओके, हाँ हाँ, टिकटॉक आपको पता है जैसे कि एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग में है, अच्छा। तो इस वजह से कॉपी किया जाता है ज्यादा। बिजनेस है ना एक बहुत बड़ा। हाँ, अच्छा, आगे
और इसी वजह से ही ज़्यादातर लोग कॉपी करते हैं। और ठीक है। मोबाइल पे कह लें कि अब ये तो बहुत आम सी चीज़ हो गई है कि अभी बच्चा भी छोटा होता है उसको पहले क्रेज़ होता है कि मोबाइल हमने पहले अच्छा मसला ये ना कि मोबाइल तो इट्स ओके कि ठीक है सबके पास होना चाहिए, एक ज़रूरत है। महंगा मोबाइल का जो क्रेज़ है वो क्यों है? यानी कि आपने जाना है फ्लेक्स मारने, क्या सीन होता है? जैसे आपने बहुत प्यारा सा सूट पहना हुआ है तो आपको भी कोई देख के लड़के कॉपी करेंगे कि हम भी ऐसे सूट पहने। आहा। जाहिर सी बात है कॉपी तो लोग करें। अच्छा यानी कि इसलिए लोग कहते हैं कि मतलब हम एक बंदे के पास अगर महंगा फोन है तो हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास फोमो होना शुरू हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे लास्ट में कोई मैसेज दे, इसके अलावा बसंत के अलावा कोई मैसेज दे। सबको ये मैसेज है कि प्यार खिलाफ से रहें, मोहब्बत से रहें। हाँ और- आपकी लाइफ में है मोहब्बत? हाँ मेरा कल निकाह है। ओह माय गॉड, आपका कल निकाह है? इसलिए मैं यहाँ सूट परचेज करने के लिए ले लिया सूट? नहीं अभी लेना है। कितना बजट लेके आए हो? लगभग 15,000 जो सबसे पहले बात बता रही है वो सबसे एंड में बता रहे हो तुम। अच्छा शादी पसंद की है अरेंज है? लव मैरिज। लव मैरिज। कितने वो पापड़ बेलने पड़े हैं? बहुत ज़्यादा। क्या क्या किया आपने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए? बहुत कुछ किया। बताओ। जैसे कि पहले घर वाले नहीं थे मान रहे, फिर उनके नहीं थे मान रहे, फिर दोनों को मनाना, फिर खुद भी रूठ जाना, हाँ फिर हमारा मिलना मिलाना तो फिर यहाँ तक बात पहुंच गई। पहुंच जाना। तो क्या लगता है कि ये जो मोहब्बत है, ये जो प्यार है, ये निकाह के बाद शादी के बाद भी कंटिन्यू रहता है या फिर लोग कहते हैं कि लव मैरिज के बाद लव खत्म हो जाता है? मुझे ये लगता है कि अगर मोहब्बत अगर सच्ची है वैसे तो होती बहुत कम है। अच्छा। लेकिन अगर निकाह में तो वैसी बहुत बरकत होती है। मैंने जहाँ तक अंदाजा किया कि जैसे निकाह होगा, जैसे कल निकाह है, हाँ। हमारी मोहब्बत में मजीद और इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी मौसम बड़ा अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी लेकिन है। मुझे एक सबसे बेहतर मशवरा है कि जितने लोग शादियों पे ज्यादा खर्चे करते हैं ना तो वो बाद में उनकी लाइफ खराब हो जाती है। मुझे ठीक लगता है कि कम थोड़ा खर्चा करना होना चाहिए। चाहिए जिसके बाद हमारी जो मियाँ बीवी की अच्छी लाइफ चल। आपके कितनी खर्चा हुआ है मतलब निकाह के फंक्शन पे? अभी तक हो गया 1.5 के करीब। 1.5 लाख के 1.5 करीब। लाख। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। इतने डरे हुए क्यों हैं? वैसे ही कुछ भी नहीं, नहीं डरे हुए लग रहे हैं आप। नहीं, क्या नहीं। हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कोई प्रेशर है? नहीं कोई मसला? नहीं तो कोई मसाइल? नहीं कोई किसी का फोन आना था, नहीं आया? नहीं शुक्र अल्लाह का आ रहे हैं। सबके फोन आ रहे जी, हैं? जी। किसका फोन आना था? मालिक का ही आना था। अच्छा मालिक का आ रहा था। जी। मुझे लगा कोई प्यार मोहब्बत होगी उसका नहीं, फोन आना था। उसका मैसेज नहीं? नहीं अच्छा मंगेतर मंगनी हुई हुई है लड़के जी, जी, शुक्र की। अल्लाह का। लड़के का नाम क्या है? मोहम्मद आतिफ। आतिफ की मंगनी हुई हुई है? जी जी। अच्छा आतिफ इतना शर्मा क्यों रहा है? तुम कौन सी लड़की हो? नहीं मैं तो नहीं शर्मा। हाँ जी क्या मतलब मंगेतर प्यार वाली मंगनी हुई है या फिर अरेंज घर वालों ने? दोनों ही हैं। अच्छा प्यार भी और अरेंज भी, यानी जी, जी, कजन दोनों ही। मैरिज है? जी जी। अच्छा फैमिली में ही मतलब लड़की पसंद की हुई थी। अच्छा तो फिर कैसे मोहब्बत शुरू हुई और फिर कैसे आप लोगों ने फैमिली को बताया? बस हो गई शुरू, फैमिली को पता था। फैमिली को पता था कि इन लोगों का शुरू है? जी जी। हद हो गई है वैसे। अच्छा कभी अपने अच्छा ये जो आपका स्टॉल है इसमें जी, सबसे जी। महंगी चूड़ियाँ कितने की हैं? 1500 वाली भी हैं, फिर हाँ। 2000 वाली भी हैं, मैक्सिमम 1000 से ऊपर है। 1000 से ऊपर है? जी, जी। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि कभी अपनी बेगम के लिए, अपनी मंगेतर के लिए चूड़ियाँ लेकर गए हो? जी जी जाते रहते हैं। जाते रहते जी, हैं? जी। उसको पसंद भी आती रहती हाँ है? जी। तो वो क्या कैसे थैंक यू बोलती है फिर आपका? जैसे हम बोलते हैं थैंक यू। अच्छा अभी जो है वो 14th फेब आने वाला है, जी, जी। उसमें क्या गिफ्ट देना है आपने अपनी कुछ मंगेतर भी को? नहीं, अभी तो दुकान पे ही आना है फिलहाल। क्या मतलब है अपनी बेगम को आपने गिफ्ट ही नहीं देना कोई? नहीं, नहीं। क्यों? वजह वो नाराज नहीं होगी? नहीं नहीं होगी, क्यों? नहीं होगी बस। उसको मनाया हुआ समझाया हुआ? हाँ जी समझा। उसको ऐसे पता है। कौन से शो पत्थर- पहले है। ऐसे कौन से जो है वो सबक पढ़ाए हुए हैं कि भाई अगली बंदी नाराज ही नहीं होती है? मुझे भी बता दे। बस पता है ना उसको। मैंने समझाया भी कि अपने काम बॉस को जो पहले है ना वो पढ़ाने हैं ताकि वो मुझसे भी नाराज ना हो। नहीं वो किसी किसी को आती है। अच्छा वो किसी किसी को आते हैं और वो सिर्फ प्यार में चलते हाँ हैं, जी। काम में नहीं चलते? काम में भी चलते हैं। अच्छा काम में भी चलते हैं। तो अपने बॉस को भी मंत्र पढ़ाए हुए हाँ हैं? जी शुक्र वो अल्लाह आते ही नहीं है? का। आते हैं, आने वाले हैं वो। अच्छा वो आने वाले जी, हैं। जी। आते मुझे ये बताओ कि इसके बाद इसके आगे पीछे क्या करते हो? कोई हॉबी, कोई गेम, किसी चीज में इंटरेस्ट है? क्रिकेट है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी। वर्ल्ड कप आने वाला है, जी जी। क्या लगता है पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग जा रहा है? देखेंगे, अभी तो फिलहाल टीम पे डिपेंड है सारा। टीम कैसी लगी आपको? टीम ठीक है। ठीक है, कौन जी, बेहतर है? देखेंगे, जो चल गया। पाकिस्तानी टीम है, पता है आपको। ठीक है। आतिफ को कुछ आता है? कोई गाना, कोई शायर, कोई नहीं। शेर व शायरी? मोहब्बत कर ली है, शायरी नहीं आई? नहीं
ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आतिफ। जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले भाई हम आपको बताएंगे कि भाई आपने रिफ्रेश कर लिया है, छुट्टियां एंजॉय कर ली हैं, सब कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि भाई अब अपने अपने कामों पर ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, बेहतरी पर ध्यान दें, पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट किया करें। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क से प्यार किया करें, और अगर एज अ पैट्रियट आप थोड़ा सा भी कोई स्टेप लेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप कंसीडर होगा, चाहे वो कोई छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। इसी एक हाई नोट पर आपसे चाहिए इजाज़त, हमें दे इजाज़त। थैंक यू सो मच, और आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।